विधवा औरत बन गई ऑफिसर। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा कि पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और ससुर वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, एक लड़की की विवाह 2009 में होता है और वहाँ पर पढ़ी लिखी होती है। उसका अपना सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, वह भी पढ़ा लिखा था। पत्नी का आईएएस बनाने का उसका सपना था दोस्तों। लेकिन 2009 में शादी होती है और शादी होने के बाद 2011 में एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह विधवा जो वो होती है दोस्तों। लेकिन उसका सपना कैसे पूरा होता है, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। आखिरकार उस लड़की ने आईएएस का सपना कैसे पूरा किया और पति की जो इच्छा थी उसने कैसे पूरी की। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मोनिका बुद्धा। स्टोरी सच्ची कहानी जो लेकर उपस्थित हुई है, झारखंड की कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, लड़की का नाम होता है रेखा और रेखा एक भले परिवार से लड़की थी और ये पढ़ी लिखी होशियार थी, चतुर चालाक थी और इसका विवाह झारखंड में ही और रांची में एक शिवम नाम से जो लड़का था उससे हो जाता है और वह एक दूसरे को देखकर इतना लाड़ प्यार करते हैं कि पत्नी जो रेखा होती है वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह हमेशा यह चाहती थी कि मेरा पति हर बात को समझता है और शिवम भी जानता था कि मेरी पत्नी हर बात समझती है। लेकिन एक दिन रेखा कहती है शिवम से क्या हमारा सपना पूरा कर सकते हो। शिवम कहता है कि हाँ, हम आपके जो अजीज जाहिर दिल हाजिर है, सब कुछ कुर्बान आपके लिए ही है, तो आप बताओ क्या करना चाहते हो। तो वह कहती है हमें कुछ नहीं करना, केवल सपना है आईएएस बनने को। क्या मेरा साथ दे सकते हो, क्या मुझे आईएएस बना सकते हो। तो शिवम कहता है कि मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा होते देखना चाहता हूँ। पति पत्नी में ऐसा मेल मिलाप था कि कभी विवाद नहीं होता था। तो दोस्तों, लेकिन आईएएस बनने का जब सपना देख रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, सारी रात पे दिन में सारा काम करती थी। पति एक मजदूरी करता था, एक दिन छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। वे मजदूरी ही होती है दोस्तों। जब जॉब करके आ रहा था तो ड्यूटी में आ रहा था तो सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो जाती है और वह विधवा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब पति ख़त्म हो जाता है तो उसे पता चलता है तो उसका बेहाल हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है अब क्या होगा, जो होता है। लेकिन जो हो चुका, रेखा जो होती है तो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो लोग समझाते हैं कि मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है, लेकिन उसका यह सपना था कि अब हम क्या करेंगे, मेरा तो कोई अपना ही सब कुछ मेरा तो सपना अपना ही जब सब कुछ टूट गया तो मुंह पड़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, समय के बाद क्रियाक्रम होने के बाद उसे अपनी कंपनी में उसका पति जॉब करता था, वहाँ से कुछ उसका पीएम वगैरह जो कुछ होता है, उसे कुछ 1.5-2 लाख रुपए मिल जाता है। उसे घर पर लेकर आती है, लेकिन उसके साथ ससुर जो होते हैं उसे ताज़ा नहीं दे उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन पैसे की लालच में उसे सीधा हड़प लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता भी गरीब थे। वह कहते हैं कि बेटी, हम आपके गर्भ ने जो तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, पता नहीं बेटा है या बेटी, इसके सारे अपनी ज़िंदगी काट लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन शिवम को तुम्हें वापस नहीं दे सकता। लेकिन उसके साथ ससुर जो होते हैं वह बहुत नालायक किस्मत के होते हैं, उसे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। एक देवर होता है, वह कहता है कि मैं इसी के सहारे पे ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन देवर भी इनकार कर देता है, उसे ठोकर मारकर घर से निकाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगती है, क्योंकि में भी माता पिता को उसके भाई और भाभी परेशान करते थे। मायके में भी दोनों जहाँ पर वह रहती थी बड़े लाड प्यार से उसे घर में
वहाँ का रहने वाला जो मालिक था बड़ा नेक आदमी था, उसकी हर तरीके से मदद करता था। दोस्तों जब उसको प्रसव का समय आता है तो पूरा जब महीने को होते हैं तो अपनी माँ को बुला लेती है। माँ उसकी देखभाल करती है और समय आने पर उसको एक बेटा होता है। और दोस्तों जब रेखा का लड़का होता है तो बताया जाता है कि बेटा हुआ तो रेखा कुछ पति की या करके रोती है, कुछ कुछ खुशी भी आंसू आंसू के होते हैं। दोस्तों उसके बाद में लड़का थोड़ा बड़ा होता है, जब 1 साल का हो जाता है, लेकिन पढ़ाई बरकरार रखती है। दोस्तों पढ़ करने के बाद जब पढ़ लिख लेती है तो जब वो वहाँ जहाँ भी जगह निकलती है तो वहीं फार्म डालती है। फार्म डालने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ती दोस्तों। लेकिन एक दिन जब कोचिंग जा रही थी तो उसे एक गुंडों ने उसे बीच में ही दबक लिया। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा पति मर चुका है मैंने सुना है, और पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हम तुम्हें पैसे देंगे, तुमकी झोली भर देंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। दोस्तों उसी समय वो पुलिस को फ़ोन करती है, उन्हें अरेस्ट करा देती है। दोस्तों कहते हैं कि सत्य पर चलने वालों के पीछे कांटे हजारों होते हैं। जब भी होते हैं मंजिल पाने के लिए मुसीबत तो बहुत सारी झेलनी पड़ती है। दोस्तों उसके बाद में जब होता यह है कि रेखा जो होती है और पढ़ाई लिखाई जब बराबर करती है तो जब जगह निकलती है तो आईएएस अधिकार का पद जो होता है वह बहुत समय बाद 1-2 निकलते हैं। लेकिन इतनी माइंडेड थी, पैसे तो देने को नहीं था, लेकिन एक अधिकार था, उससे जाकर के मिलती है और कहती है कि ऐसे मेरे पास समस्या है, मेरा पति मर चुका है। दोस्तों जगह निकलती है तो वह नंबर पहले पर आती है। जब एग्ज़ाम देती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद वह आईएएस अधिकारी बन जाती है। दोस्तों अधिकारी बन जाती है तो उधर उसके पास सास ससुर को पता चलता है कि बहू को मैंने धक्के मार के निकलवाया, आईएएस बन चुकी है। तो दोस्तों अब इसे कैसे अपने कब्जे में किया जाए, लेकिन वो भी उसकी जगह वहाँ ड्यूटी लग जाती है और लगने के बाद वह अपने काम पर तैनात होती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिस आदमी को आप सोचे कि इससे काम नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में, किसी मोड़ पर वही आदमी तुम्हें मिल सकता है, उससे काम भी आपको पड़ सकता है। इधर जो उसके सास ससुर होते हैं, उसका जो भाई होता है, उसका एक मर्डर का केस लग जाता है। तो दोस्तों उन्हें बुलाया जाता है और कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी ही बहू मालूम पड़ती है आईएएस अधिकारी कलेक्टर में, तो वहाँ पर बात बन जाए, केस उन्हीं के हाथ में सुलझा जा रहा है। तो उसका देवर और उसे रेखा का ससुर आता है। रेखा ऑफिस में बैठी हुई होती है तो लोग कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी वह कहती है अंदर भेज दो। जब वो अंदर कुर्सी पर बैठी होती है दोस्तों उठ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी भावुक कुछ होता है और उन्हें बैठने को कहती है। खुद बैठ जाती है और वह कहते हैं कि हमें काम के लिए आए हैं। तो वह कहती है कि काम कहाँ का है? तो वे बताते हैं कि जो तुम्हारा जेठ है उनसे एक मर्डर हो गया है और वे जेल में है। हम उसकी को रिहा कराने के लिए तुम्हारे पास में मदद मांगने आए हैं कि आप आईएएस अधिकारी हो, आपके पास आए हैं। वह काम आपके हाथों में ही हो सकता है कि तुम हमारी बहू हो। वह कहता है तुम हमारी भाभी हो। तभी रेखा कहती है कौन किसकी भाभी है, कौन किसकी बहू है? वह तो उसी दिन तक थी तुम्हारा बेटा था, तुमने धक्के मार के हमें घर से बाहर कर दिया था, तब बहू थी। आज बहू कहते हैं कि गरीबी से कोई किसी का साथ नहीं देता। उस दिन में गिड़गिड़ा रही थी, आपने भाभी का रिश्ता नहीं माना, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दिया, और तुम भी मुझे धीरे धीरे नहीं बन सके। मैं सोचा कि तुम्हारे सारे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो कौन सी किसकी भाभी है, कौन किसकी बहू है, क्या है? यह तो एक हमारी गर्म है जो आपको यहाँ बैठने के लिए मेरा काम है। अगर लायक होगा तो मैं लायक कर दूँगी, नहीं तो लायक नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। आप बताइए किस खातिर आए हैं? आपको पानी पिलवाना जाए, एक कहा जाता है मसीह में पानी लाकर दिया जाता है, लेकिन उनकी ज़बान से कोई शब्द नहीं आता। उसके बाद जब वह
काजा देखी जाती है। हमारी कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।